नमस्कार गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति टू यू। यस, आज हम हेलो गाइस से नमस्कार पे इसलिए आए हैं क्योंकि आज मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ। हमारे यूनियन की फर्स्ट अपलोड है जिसमें मैं धार्मिक पुराणिक कहने जा रही हूँ। ये मेरा फेवरेट एक्चुअली। वैसे आई लव भजन मोर देन ऑल दीज ढिंचक सॉन्ग्स। ओके, तो आरंभ करते हैं। मकर संक्रांति की कथा ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। शनिदेव की जन्म की कथा बहुत रोचक है। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में कथा दी गई है, जो इस प्रकार है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्य देव प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा सूर्य देव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि मुझे किसी तरह तपादी के सूर्य देव की अग्नि को कम करना चाहिए। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ में वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों को जन्म हुआ। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेगी। लेकिन बच्चों के लालन पालन के लिए सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री के रूप में बदला, जिसका नाम उन्होंने स्वर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया स्वर्णा को दी और कहा कि अब मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का लालन पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। उन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बाद में, या संज्ञा जी और उनकी छाया में। उसके आगे सुनिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांटते हुए उसे वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगे। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सर्वना है, यानी छाया। सर्वना अपने धर्म का पालन करती रही और उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सर्वना के मिलन से भी सर्वानी, मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों को जन्म दिया। भद्रा को तप्ती भी कहा जाता है। छाया शिव की भक्त थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने सूर्य के तेज को धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। सूर्य की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाने पीने की सुध तक उन्हें नहीं रहती थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल तक रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ, फिर नहीं सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी माँ ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई
शनि को कष्ट में देख कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्यदेव शनि से मिलने उनके दूसरे घर यानी मकर में पहुंचे। कुंभ में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था सिवाय काले तिल के। शनिदेव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्य को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर में ले आए थे। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज की बात मान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके घर मकर में पहुंचे थे, इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू, सी यू अगेन। नमस्कार गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति टू यू।